मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो। जी जी आंटी जी, आ रही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र करते हैं जिसने हमें जिंदगी दी है, सांसें दी हैं और आज तक उसने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है। हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील, उसका 15 बाब, पहली 2 आयत पढ़ूंगी। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है वो फल नहीं लाती, उसे वो काटता है, और जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। पाकलाम के पढ़े जाने के वसीला से खुदा हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। यीशु ने कहा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप जो है वो मेरा बागबान है। यीशु को इस दुनिया में भेजने वाला हमारा खुदावंद है, हमारा खुदा है, बाप है, जिसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा कि हम निजात पाए। और वो ही उसका, इसीलिए यीशु कहता है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, जो खुदावंद की तरफ से आया है। उसमें कोई शक शुबा नहीं है। वो हकीकी है, वो सच्चा है और हमारे बाप ने, यहोवा ने उसको भेजा है और वो मेरा बागबान है। और कहता है कि मेरा बाप जो है वो मेरा बागबान है। बागबान जो है वो सपोर्ट करता है। जो डाली मुझ में है वो फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है। और जो लोग मुझ में कायम नहीं है उनको वो काट डालता है, क्योंकि जो उसके हुक्मों को नहीं मानते, जो उसकी बातों पर अमल नहीं करते, खुदावंद के साथ नहीं चलते, खुदावंद उनको काट डालता है और छांटता है जो फल नहीं लाती। फल कौन से हैं हमारी जिंदगी में? हमें हमारी जिंदगी में कोई सेब, कोई अंगूर, ये तो फल नहीं है हमारी जिंदगी में। रूहानी फल होने चाहिए हमारी जिंदगी में। अगर हमारी जिंदगी में रूहानी फल नहीं है तो हमें वो काट डालेगा। वो वक्त नजदीक है कि हमारा खुदावंद हमें अपने से जुदा करेगा। बिलीवर जो है वो जानते हैं कि हमने यीशु पर ईमान रखना है। हम खुदावंद के लोग हैं जो बिलीवर हैं, और वो यीशु को भी जानते हैं और बाप को भी जानते हैं। अगर वो भी फल नहीं लाएंगे तो वो काट डाले जाएंगे ताकि ज्यादा। फिर जब वो छांटता है, छांटने का मतलब ये है कि जब हमारी तरबियत होती है, जब हमारी जिंदगी में गम आता है, जब हमारी जिंदगी में परेशानियां होती हैं, तो फिर खुदावंद हमें इस तरह छांटता है। जब फिर हमें अपना खुदावंद याद आता है, हमें यीशु याद आता है। उसने तो कहा है कि मैं तुम्हारी हर मुश्किल को दूर करूंगा, मैं तुम्हारे साथ। उस वक्त हमें यीशु याद आता है और वो खुदावंद उस वक्त हमारी छांट पीट करता है, हमें छांटता है। और जो जो उनमें भी वो डाली फल नहीं लाती उसको भी वो काट डालता है। फिर उसका क्या हशर होता है वो आप जानते हैं। उसका हशर बहुत बुरा होता है, वो खतरे में होता है। तो इसलिए हमें अपने खुदावंद की आवाज को सुनना है, क्योंकि हमारा यीशु हमारा बागबान है, हमारा बागबान है। वो हमें भी इसी तरह हमारी बागबानी करता है जैसे उसको खुदा ने भेजा है। और यीशु ने हमें इस दुनिया में अपनी तालीम से आगाह करता है, हमें अपने बारे में बताता है कि हमें अपने यीशु के बारे में क्या करना है, हमने उसके हुक्मों पर अमल करना है। इसी तरह हमारा जो बागबान है वो हमारा यीशु है। हमें उसकी तरफ मतवज्जो होना है, हमें उसके साथ चलना है।
बागबान का मतलब होता है मुहाफिज, माली। जिस तरह बाग की हिफाजत करता है, बाग की हिफाजत करता है माली, वैसे ही हमारा यीशु हमारी हिफाजत करता है। हमें हर वक्त देखता है, वो हमें नसीहत करता है, कलाम के वसीला से वो हमारी नसीहत करता है। वो हमसे कलाम करता है। जब हम कलाम में पाक पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, तो वो हमसे कलाम करता है, वो हमसे बात करता है। और ये बात बहुत जरूरी है कि हमें खुदावंद की आवाज को सुनना है और हमें खुदावंद के कलाम पर अमल करना है। और जब वो ढालियां अलग हो जाती हैं, खुदा उनको अलग कर देता अपने से, तो वो फिर जल जाती हैं, वो भूसे में डाल दी जाती है, उनको जला दिया जाता है। यही हमारा हाल होगा जब खुदावंद की मर्जी पर नहीं चलेंगे, तो हमें खुदावंद नापसंद करेगा और हमें अपने से वो अलग कर देगा, छांट देगा हमको, क्योंकि हम उसकी बात नहीं मानते। लेकिन खुदा तो हमें बार बार आने का मौका देता है। खुदावंद हमें वक्त देता है कि अभी भी टाइम है, मेरे पास आओ। लेकिन फिर भी हम उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे, तो वो हमें अपने से अलग कर देगा, वो छांट देगा। वो छांटता है अपने लोगों को, अपने लोगों की तरबियत करता है। तो इस तरह जब हम खुदावंद के मुश्किलों में आ जाते हैं, परेशानियों में आ जाते हैं, तो ये हमारी तरबियत है। इस तरह वो हमें छांटता है। लेकिन फिर भी हम अगर इस बातों पर अमल नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं उसकी आवाज, तो एक दिन हलाक हो जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, हमारे हमारे हमें अपने आप को खुदावंद के साथ जोड़े रखना बहुत जरूरी है। पौलुस रसूल जो कहता है, मेरे साथ निकालिए, तो दूसरा ग्रंथियों उसका 11 बाब और 23 आयत में पढ़ूंगी। क्या मैं भी हूं, क्या वही मसीह के खादम हैं? मेरा ये कहना दीवानगी है, मैं ज्यादातर हूँ, मेहनतों में ज्यादा हूँ। पौलुस रसूल कहता है, मैं भी हूँ, क्या वही मसीह के खादम हैं? मैं भी खुदावंद का खादम हूँ। अपने आप को मुतारफ कराता है कि मैं भी खुदावंद का खादम हूँ। और मैंने खुदावंद के लिए, जब यीशु को, जब पौलुस रसूल, उससे पहले उसका क्या नाम था, साउल था, और वो मसीह लोगों को मारता था, यहूदी लोगों को मारता था, मारने के लिए जाता था। और खुदावंद ने जब एक दिन वो मारने के लिए जा रहा था, अब घोड़े पर सवार था, तो खुदावंद ने उसको कैसे पकड़ा। खुदावंद ने कहा, साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है? तो उसी वक्त वो घोड़े से नीचे गिरा और उसकी आंखें जो है रोशनी चली गई। मेरे जीजो, खुदावंद ऐसे अपने लोगों को चुनता है और इस तरह अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। ये बुलाहट जो है वो उसकी खुदा की तरफ से थी। खुदावंद ने उसको कैसे चुना, कैसे उसको पकड़ा, और फिर उसने इस सबसे ज्यादा जो मेहनत है वो पौलुस रसूल ने की है। यहाँ पे वो कहता है कि मैं भी हूँ, क्या वही मसीह के खादम है? क्या ये जो खिदमत करते हैं, बड़े बड़े खादम हैं, क्या वही है? लेकिन मैं भी खुदा का खादम हूँ। लेकिन वो कभी शर्माता नहीं था। जब उसने यस्सु को कबूल कर लिया, जब वो यस्सु से प्यार करने लगा, और सबसे ज्यादा खुदा पौलुस रसूल ने खुदा उनसे यस्सु से प्यार किया और उसकी खिदमत की। ना उसने बारिश देखी, ना कोई खतरे देखे। उसने 3 दफा, एक कम 40 कोड़े उनको, पौलुस रसूल को लगे थे कि वो किसी तरीके से मसीह का नाम लेना बंद करे। लेकिन मेरे अजीजों, वो खुदा उनके साथ वफादारी से चला और उसने ये 40 कोड़े खाए। और एक बार संसार किया गया, 3 मर्तबा जहाज लूटने की बला में पड़ा, एक दिन रात समंदर में काटा, बारहा सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, थी कौम से
कौम से खतरों में, कौम के खतरों में, गैर कौमों के खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबानों के खतरों में, समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्कत में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाशा कशी, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ। इन बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियों की फिक्र मुझे हर रोज आद बाती है। वो अपनी कलीसियाओं के लिए, यीशु का नाम फैलाने के लिए उसने बहुत ट्रैवल किया, उसने बहुत सफर किया और उसने फाके किए। 3 दफा उसको एक कम 40 कोड़े लगे और उसके बाद फिर उसको बैंत लगे, संसार किया गया खतरों में, दरियाओं में। एक दिन वो समंदर में रहा, समंदर में वो कैसे रहा होगा? वो अगर वो डूब जाता तो वो मर जाता, लेकिन कोई उसको, कोई इस तरह का लकड़ी मिल गई होगी चौड़ी तरह की, जिसके ऊपर वो बैठा रहा। पूरी रात उसने समंदर में काटी। मेरे अजीजो, ये कौन कर सकता है जो यीशु से प्यार करते हैं, जो यीशु के लोगों से प्यार करते हैं? ऐसे जज्बे उन लोगों में होते हैं। और इसलिए मेरे अजीजो, देखें, पालूस रसूल जो है वो कद में छोटा था, खूबसूरत नहीं था, लेकिन उसकी सीरत यीशु जैसी थी। उसकी सीरत यीशु जैसी थी, खूबसूरत था वो। खूबसूरती उसी में है जो यीशु के साथ चलते हैं। इसलिए हमें दुनियावी खूबसूरती को नहीं लेना, हमें यीशु के साथ चलने का इरादा करना है और अपनी सीरत को सही बनाना है, जैसा कि हमारा यीशु है। जैसा हमारा यीशु हमसे चाहता है, हम वैसी सीरत बनाए अपनी। और हमेशा वो आगे बढ़ता गया, आगे ही बढ़ता गया, और उसने पूरी जिंदगी यीशु की खिदमत की है। और वो कभी भी नहीं घबराया, वो कभी भी अपने आप को उसने कमजोर नहीं समझा, क्योंकि वो भूखा होता था, प्यासा होता था, मुसीबत में होता था, लेकिन आगे ही आगे बढ़ता था। सर्दी होती थी, नंगे पांव होता था, उसको कुछ फिक्र नहीं, क्योंकि उसने उसने वो यीशु का, उसने अपने यीशु को अपना आशिक बना लिया था। इस तरह वो लोग करते हैं जो दिलो जान से प्यार करते हैं अपने खुदावन से किसी, और उसने यीशु से हकीकत में प्यार किया, और वो उसके कभी किसी मुश्किल से, कभी किसी परेशानी से नहीं घबराया। वो खुदावन की खिदमत करता रहा मेरे अजीजों। और वो कहता है कि मैं फख्र करूंगा अपनी कमजोरियों पर, ताकि खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हो। अपनी कमजोरियों पर वो फख्र करता है। इस तरह मेरे अजीजों, आज वक्त है हमें किस तरह अपने खुदावंद के साथ चलना है। आज हमें अपने खुदावंद के साथ कैसा, उसके साथ अपनी मुश्किलों को आगे आगे अपनी मुश्किलें बढ़ानी है यीशु के लिए। अपनी मुश्किलों, कोई भी, किसी कंट्री में भी, कोई मुल्क भी सुकून नहीं है, किसी में भी हर तरफ बेचैनी, हलचल मची हुई है। मेरे चीजों, अगर सुकून चाहिए तो यीशु के पास है, सुकून है यीशु के पास। अगर हमने, ये हमारी चॉइस है, अगर हम उसको किस चीज को सेलेक्ट करते हैं। ये नॉर्मल जिंदगी गुजारना, नॉर्मल क्रिश्चियन बनना, ये मुझे मैं नहीं चाहती कि हम इस तरह के, मैं भी उसमें शामिल हूँ कि हम इस तरह के मसीह भरे। हमें आगे बढ़ना, हमें गर्म होना है, हमें सर्द गर्म नहीं होना कि यीशु हमें निकाल के फेंक दे। हमें पूरे गर्म होना है, यीशु के साथ चलना है, सरगर्म होकर खुदावंद की खिदमत करनी है। और इसी तरह हमने किसी चीज के लिए घबराना नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। और यीशु जब हमारे साथ होता है तो वो हमें बार बार उठाता है, बार बार हमारी हिफाजत करता है। हम गिर जाते हैं, हमें उठा लेता है। हम भूखे होते हैं, हमें खिला देता है, किसी तरीके से भी वो खिलाता है। लेकिन खुदावंद का वादा है, खुदावंद हमारा हमारा फकर है, हमारा खुदावंद है। हमारा फकर हमारे यीशु पर होना चाहिए। और इसी तरह अगर हम खुदावंद के साथ चलते रहेंगे, तो पौलुस कहता है, यीशु का मैं खादम हूँ, मेहनतों में ज्यादा हूँ, सबसे ज्यादा मैंने मेहनत की है। मेहनतों में सबसे ज्यादा है, पौलुस रसूल खुद कहता है कि मैंने खुदावंद में बहुत, मतलब आगे आगे मैं रहा हूँ, मैं किसी काम के लिए घबराया नहीं हूँ। और इसलिए आज हमारे लिए ये लेसन है कि हमें अपने, जब खुदावंद के साथ चलना है तो अपने खुदावंद की वफादारी में चलना है,
हमें घबराना नहीं है, हमें ये दुनियावी चीजों में नहीं वो परवाह करनी, क्योंकि हम तो यीशु के लोग हैं। हमें तो अपने यीशु के साथ चलना है और हमें हमेशा अपने खुदावंद के साथ चलने की हमें जरूरत है। वहाँ ज़बूर 119 उसकी 79 आयत में है, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि मैं तेरे आइन सीख लूं। ज़बूर नवीस लिखता है कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई। जब हम मुसीबत उठाते हैं उस वक्त भी हमें खुदावंद याद आता है, हमें हमारा यीशु याद आता है। तो ये हमारी बेहतरी है, वो हमारी छांट काट करता है। तो इसी तरह हम आगे खुदावंद में बढ़ते हैं, हम आजमाए जाते हैं। तो आजमाइश जो है हमें मजबूत करती है, हमें खुदावंद में पूरा उतरने का फजल देती है। ज़बूर नवीस कहता है, वो 119 में लिखा है, अच्छा हुआ बाज दफा, हाँ, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई। 79 आयत में है ये, 69, तो तेरे आइन सीख लूं। मेरे अजीजों, आज हमें खुदावंद के आइन सीखने की जरूरत है, हमें खुदावंद के हुक्मों पर चलने की जरूरत है, हमें खुदावंद पर भरोसा रखने की जरूरत है। और जो लोग खुदा से अलग हो जाते हैं उनके पास पीस नहीं होता। जो खुदावंद से अलग हो जाते हैं, जो फर्जी दुआएं करते हैं, फर्जी चल जाते हैं, उनको बस एक वो उन्होंने अपने क्रिश्चियन लेवल लगाया हुआ ऊपर अपने ऊपर, तो ये काफी नहीं है। मेरे अजीजों, हमें दिलो जान से अपने खुदावंद से प्यार करना है और खुदावंद के साथ चलना है। कुछ मुसीबत जो हमारी नाफरमानी की वजह से आती है, कुछ मुसीबत जो है हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, खुदावंद हमें मजबूत करता है। कुछ मुसीबतें ऐसी हैं और कुछ हमारी ही ना फरमानी की वजह से आती है, हमारी कमजोरियों हमारी गलतियों की वजह से हम पर मुसीबतें आ जाती हैं। इसलिए हमें इन सब चीजों का हमें मुकाबला करना है, क्योंकि वो हमारा बागबान है, हमारा यीशु हमारा बागबान है, हमारा खुदा है, हमारा मुहाफिज है और हमारा वो बचाने वाला है। उसकी हर वक्त उसको हमारी हर वक्त फिक्र रहती है। आज हम खुदा के आइन और अहकाम को जानने की कोशिश करें और हमारा खुदाबंद हमसे जो भी चाहता है वो बाइबल मुकद्दस में आप पढ़ सकते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस को कभी ना छोड़े। बाज लोग खुदावंद की तरफ से जिनको बुलाहट होती है, जिनको खुदावंद की तरफ से बुलाहट होती है, वो खुदावंद के आइन पर पूरा उतरते हैं। जिनको खुदावंद की तरफ से बुलाहट नहीं होती है, कॉल नहीं होती है, वो अपनी मर्जी से चलते हैं। तो इस तरह हमें अपने खुदावंद की बुलाहट की कदर करनी है, उसकी आवाज को सुनना है। और जब हम खुदावंद में ज्यादा वक्त गुजारेंगे, ज्यादा टाइम खुदावंद में गुजारेंगे, उसमें दिन भर अगर हम काम भी करते हैं, हम खुदावंद में मसरूर रहेंगे, तो खुदावंद हमें बरकत देगा, क्योंकि हमारा खुदावंद जिंदा और सच्चा खुदा है। आज हम खुदावंद के आइन को जानने की कोशिश करें, इसलिए कि अगर गिर जाएंगे तो कलाम को पढ़ने से और उसके आइन और काम को मानने से हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कामयाब होंगे कलाम को पढ़ने से। कलाम जब हमारे दिल में होगा, हमारे दिमाग में होगा, तो हम कामयाब होंगे। और जब भी हम बोले तो खुदावंद का कलाम बोले, हमारे मुंह से खुदावंद का कलाम निकले, सच्चे दिल से हम खुदावंद के शुक्र करते जाएं, क्योंकि उसकी मेहरबानियां हम पर है। उसका ही शुक्र है जो आज हम जिंदों की जमीन पर है। हमें खुदावंद ने जिंदगी दी है, हर तरह की चीजों से हमें नवाजा है उसने, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। और वो हमें कभी फिक्रमंद नहीं होने देगा, क्योंकि उसका वादा है, वो हमारे साथ है। अगर फिक्र भी होगी हमारे दिल में, बेचैनियां भी हो जाती हैं, परेशानियां भी आ जाती हैं, तो वो सॉरी वो हमें तसल्ली देता है। वो तसल्ली का खुदा है, वो तसल्ली का राजकुमार है। वो हमारी दुआओं को सुनता रहता है, वो हमारे साथ साथ रहता है और वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए वो कुदरत वाला खुदा है। और पौलुस कहता है कि अपनी कमजोरियों पर मैं फख्र करता हूँ, ताकि मेरी कमजोरियों से खुदा की कुदरत जाहिर हो। और हमें हर वक्त खुदा उनके साथ चलना है और उसके कलाम पर अमल करते रहना है।
तस्सलुनीकियों उसका दूसरा बाब 13 आयत में, लेकिन तुम्हारे बारे में है भाइयों खुदावंद के प्यारों, हर वक्त खुदावंद का शुक्र करना हम पर फर्ज है। हमें खुदावंद का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि उसी ने हमें ये सब चीजें दी हैं, उसी ने हमें बनाया, उसी ने हमें अपने 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 हाथों में महफूज रखा हुआ है, और उसने हमें जिंदगी दी है, हम उसका शुक्र करते हैं। यीशु ने कहा है, यीशु ने कहा, राहत और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। यीशु हमारा रास्ता है, वही हमारी जिंदगी है, वही हमारा सब कुछ है, और उसके बगैर, यीशु के बगैर हम बाप के पास नहीं जा सकते। खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा है कि हम निजात पाए। मेरे लोगों, मेरे अजीज भाई और बहनों, हमें अपने खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना है। अगर कोई मुझ में कायम ना हो तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और वो सूख जाती है। तो इस तरह खुदावंद हमें यूहन्ना 15 बाब 16 में भी ये बताता है कि अगर कोई मुझ में कायम नहीं रहेगा, अगर हम उसमें कायम नहीं रहेंगे, तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाएगा और वो सूख जाती है। वो किसी काम की नहीं, उसको जलाया जाता है जब लकड़ी सूख जाती है। तो बरकत इसी शख्स को मिलती है जो खुदा से डरता है। जब हमारी जिंदगी में गुनाह आया तो खुदा से दूर कर देता है। जब हमारी जिंदगियों में गुनाह आता है तो गुनाह हमें खुदा से दूर कर देता है। हमें इन चीजों से दूर रहना है। इंसान की जिंदगी में तबाही आती है तो खुश वो खुश नहीं होता। जब हमारी जिंदगी में तबाही आती है, मुश्किलें आती हैं, तो हम खुश नहीं होते, क्योंकि हम खुदावंद से दूर हो गए हैं। तो फिर हमें खुदावंद के पास जाना पड़ता है। इसीलिए मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद में आ गए हैं, यीशु को अपने दिल में ले लिया है, तो हम मजबूत बने उसी में, अपने आप को बार बार चेंज करना करें। कभी यस कभी नो, इस तरह नहीं हमें होना चाहिए, कभी आगे कभी पीछे, क्योंकि खुदावंद को हमने एक दफा पा लिया है। हमें उसका अंदाजा है कि हमारा यीशु जिंदा है, हमारा यीशु सच्चा है, हमारा यीशु हमसे प्यार करता है। तो इसलिए हमें अपने खुदावंद के साथ जुड़े रहना है और उसकी मर्जी को पूरा करना है। और वो हमेशा हमें अपनी पनाह में रखता है, हमें अपनी हिफाजत में रखता है। मेरी दुआ है कि खुदा इन सब को अपनी पनाह में रखे और कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाए। आमीन। Amen. Amen. Praise the Lord. हम खुदावंद का शुक्र करते हैं